Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. उलमाए किराम और खुसूसियत के साथ अलीमी साहब व मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर के गली गली तबाह, वाह भाई वाह। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाए क्यों। गालिब जो गजलियात का बादशाह, उसने एक गजल लिखी थी जिसका गालिबन ये शेर था कि हाँ वो नहीं जाओ वो बेवफा सही, कि हाँ वो नहीं जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाएगी। तो आला हजरत ने इस पर नात लिखी। क्या कहने आला हजरत के कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। और रुखसत काफिला का शोर, अरे गश्शे हमें उठाए क्यों। आला हजरत के दौर में आला हजरत को विसाल किए हुए 100 साल से ज्यादा, जी 102 साल, लेकिन लगता है कि 102 साल हो गए इस साल के। हमें तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये इब्नुल वक्त, और जो इब्नुल वक्त होता है वक्त पीछे रह जाता है, ये लोग आगे निकल जाते हैं। दाता अली हजवेरी, हुजूर गौसे आजम, ख्वाजा गरीब नवाज, ये सब इब्नुल वक्त। वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ऐसे लोग थे ये लोग, हमेशा तरोताजा, हमेशा नए, कभी पुराने नहीं लगते। तो आला हजरत को विसाल किए हुए 100 साल से ज्यादा हो गए। तो जाहिर सी बात है कि आप जब मदीना गए होंगे तो 100 साल से पहले, तो उस जमाने में आज की तरह नहीं होता था कि कोई जीएमसी हायर कर लिए, बस पकड़ लिए, जब चाहे मक्का मदीना चले गए, ऐसा नहीं होता था। पहले काफिले चलते थे, एक साथ काफिले चलते थे, और उनको बताने के लिए, आगाह करने के लिए एक लोहे की तख्ती होती थी और एक घंटा होता था, उसको ऐसे बजाते थे, टन 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 टन, चलो मदीना चलो, ऐसा करते थे। तो जब मक्का से मदीना जाना हो, तो जब बंदे के कान में ये आवाज पहुंचती है तो बहुत, तो यही आवाज, यही सदा जब आला हजरत के कान में पहुंची
तो आप कहने लगे कि खुबती हुई नजर में अदा किस सहर की, अरे वाह भाई वाह, और चुभती हुई जिगर में सदा किस गजर की। तो अच्छा, जब यही आवाज मदीना से वापसी के लिए जब लगती है कि चलो मदीना से रुखसत, अब वापसी करनी है, तो जो आशिक लोग होते हैं उनके तो सीनों पर आरा चढ़ता। तो आला हजरत के काम में जब ये सदा पहुंची तो आप कहने लगे कि रुखसत काफिला का शोर, अरे गश्शे हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। फिर के गली दबा दबा ठोकरे सब की खाए क्यों। और जब मदीना से आला हजरत वापस आ जाते, अब जब मदीना की याद आती है तो कहते हैं कि बार न थे हबीब को, बार न थे हबीब को, अरे पालते हैं गरीब को। आला हज़रत कहते हैं क्या मैं सरकार पे बोझ था जो मैं वहां से चला, हमको आना ही नहीं चाहिए, वहीं रहना चाहिए। सरकार खिलाते पिलाते अता करते, ये मेरी बदनसीबी है जो मैं वहां से चला आया। बार न थे हबीब को, अरे पालते हैं गरीब को, अरे रोए जो अब नसीब को, चैन कहो गवाए, रोए जो अब नसीब को, चैन कहो गवाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। मैं देख रहा हूं कि यहाँ बहुत सारे लोग पढ़े लिखे मौजूद हैं, जी जी, और शायरी से शगल रखने वाले भी, तो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो इतनी गहराई में नहीं जाते, इतनी डीप में नहीं जाते। तो ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ, इन लोगों के लिए नहीं कह रहा, सब समझदार है, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, क्यों नहीं, इसकी क्या वजह, तो इसकी बहुत सारी। तो आला हजरत जो 2 वजह बयान कर रहे हैं वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर भी थे और बशर, जी जी, हक है। और नूर की जिद बशर नहीं है। नूर की जिद कोई कहे कि सरकार नूर थे या बशर थे, तो ये सवाल ही गलत है। हाँ, ये कहे कि नूर थे कि जुल्मत, तो जुल्मत ये जिद है नूर की। तो सरकार नूर भी थे बशर, तो नूर का साया होता है, नूर का साया नहीं होता। अच्छा, और दूसरी बात, साया जो होता है वो अपने असल का मिस्ल, और सरकार का जब कोई मिस्ल ही नहीं तो फिर साया। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। दूसरी बात, साया कभी छोटा होता और साया कभी लंबा। आपने देखा होगा शाम के टाइम साया काफी लंबा हो जाता है, और अगर जगह हमवार ना हो ना तो साया मलगजा, ऐसे ऐसे, और काला भी तो होता है साया। अब देखो आला हज़रत क्या कह रहे हैं
कि राहे नबी में क्या कमी, अरे फर्श बियाज दीदा की। बियाज बोलते हैं जो ये आंख का किनारा है ना, सफेदी, इसको बियाज। आला हज़रत कहते हैं कि ओशाक अपनी आंखें बिछाए, तो क्या सरकार के कदमों के नीचे किसी फर्श की कमी थी? राहे नबी में क्या कमी, अरे फर्श बियाज दीदा की, अरे चादर जिल है मलगजी, ज़ेरे कदम बिछाए क्यों, चादर जिल है मलगजी, ज़ेरे कदम बिछाए क्यों। अशार तो बहुत थे और काफी तशरीह के साथ, लेकिन वक्त नहीं है क्योंकि आलिमी साहब की भी तकरीर, तो इसलिए मैं अब सिर्फ आला हजरत का मक्ता पढ़ रहा हूँ। मक्ता भी बड़ा लाजवाब। वाह भाई वाह, क्या बात है। आला हजरत कहते हैं कि आशिकों के नजदीक मदीने से वापस आ जाना ये जुर्म है। आशिकों के नजदीक, गौर करना, आशिकों के नजदीक मदीने से वापस आ जाना ये जुर्म है। अच्छा, तो जब किसी से जुर्म हो जाता है कुछ, तो वो खुशी के गीत गाता है, साज़े तरब बजाता है, या गम करता है। अब देखिए मक्ता में आला हज़रत क्या कह रहे हैं, बहुत प्यारा मक्ता है कि है तो रज़ा निरासितम, है तो रज़ा निरासितम, जुर्म पे कर लजाए हम। लजा माने होता है शर्मिंदा हो। हक है, बहुत अच्छा। कि है तो रज़ा निरासितम, जुर्म पे कर लजाए हम, अरे कोई बजाए सोज़ गम, क्या बात, कोई बजाए सोज़ गम, साज़े तरब बजाए, कोई बजाए सोज़ गम, साज़े तरब बजाए क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकर सब की खा